नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा टाटा स्टील के बारे में। तो टाटा स्टील जैसे कंपनी देखा जाए तो एक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्रीज कंपनी है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों में पहले आपको एक वीडियो बना के दिया था कि 3 तारीख को मतलब मई का 3 तारीख को आपको याद रखना है क्योंकि कंपनी इसी दिन बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे देने वाला है क्योंकि कंपनी ने अनाउंसमेंट करने वाला है कि कंपनी का डिविडेंड और सबसे बड़ी बात कंपनी स्प्लिट होगा क्या नहीं होगा। तो उसी का कंपनी का रिजल्ट भी आ चुके हैं, साथ ही साथ कंपनी अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं कि आपको एक के बदले कितना शेयर मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप एंजल वन और आप स्टॉक के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे जाकर मिल जाएगा, तो फटाफट जाकर अकाउंट ओपन कर लीजिए। और आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी का आज के दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप कहेंगे सर इतना अच्छा खासा रिजल्ट आप बोल रहे थे और कंपनी इतना अच्छा खासा गुड न्यूज़ भी दिया है तो फिर भी स्टॉक में क्यों गिरावट हुआ। तो आप सभी जानते हैं मार्केट आज गिरावट हुआ। तो मार्केट गिरावट के पीछे बहुत सारे रीज़न है, वो रीज़न मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, सिर्फ एक ही रीज़न मैं यहाँ पे बताऊंगा, वो है रेपो रेट। तो रेपो रेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे आरबीआई मतलब गवर्नमेंट नहीं, आरबीआई ने यहाँ पे रेपो रेट जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया है। जो 4% था वो अभी 4.40% तक बढ़ा चुके हैं। तो इसी के कारण आज मार्केट में मार्केट नेगेटिविटी दिखा। देखिए अगर मान के चलिए आपको फिक्स डिपॉजिट मतलब इस तरीके से डिपॉजिट करने में आपको ज़्यादातर पैसा मिलेगा, ज़्यादातर इंटरेस्ट मिलेगा, तो आप रिस्क लेकर क्यों स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। तो यही इम्पैक्ट मार्केट को नेगेटिव लगा, तो इसीलिए आज के दिन मार्केट में जबरदस्त फॉल आउट देखने को मिला। तो उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करूंगा, तो इसलिए हर स्टॉक में गिरावट है। तो नहीं तो आज टाटा स्टील जैसे कंपनी ने एक पॉजिटिविटी मोमेंटम देखने को मिल सकता था। तो चलो देख लेते हैं कंपनी का गुड न्यूज़ क्या है। सबसे पहले कंपनी का मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे डिटेल्स में आ चुका हूँ। सबसे पहले कंपनी का डिविडेंड, कंपनी बहुत बड़ा एक डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं। 51 रुपीज पर शेयर में कंपनी डिविडेंड देने वाला है, अराउंड 510% का डिविडेंड। कंपनी जबरदस्त यहाँ पे डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाला है। और इस डिविडेंड के मतलब कारण से ही आपको अच्छा खासा एक यहाँ पे पैसा मिलने वाला है। तो साथ ही साथ एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा, ये तो नंबर वन बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट क्या है, सेकंड बेनिफिट सबसे इंटरेस्टिंग है, वो है कंपनी का टोटल सब डिविजन। इसका सब डिविजन का मतलब क्या है, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, चलो ठीक है। सब डिविजन मतलब कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी कितना है, 10 रुपया है। और इस फेस वैल्यू को कंपनी क्या करने वाला है, 1 रुपया करने वाला है। मतलब 1:10 रेशियो का हिसाब से यहाँ पे स्प्लिट किया जाएगा। तो मतलब आपके पास एक शेयर है तो आपके 10 शेयर मिल जाएगा, यही एक सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट है। आप एक शेयर खरीद लेंगे तो आपको 10 शेयर मिल जाएगा। मान के चलिए इस कंपनी में आपको कितना पॉजिटिविटी यहाँ पे इम्पैक्ट दिया है। तो यहाँ पे देखिए, डिविडेंड जो है वो इंटीम डिविडेंड है, कंपनी खुद डिसीजन ले सकते हैं, खुद इंटीम डिविडेंड दे सकते हैं। मगर इस तरीके से बोनस देने के लिए यहाँ पे जो अनाउंसमेंट किया गया है, देखिए यहाँ पे क्या बताया, द बोर्ड यहाँ पे देखिए कंसिडर्ड टू पर्सनल फॉर सब डिविजन 1 इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी हैविंग फेस वैल्यू 10 रुपया। तो इसका मतलब 10 रुपया शेयर को उन्होंने 1 रुपया करने के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट तो कर चुके हैं। अभी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज बाकी है, जैसे इसका शेयर होल्डर है उसके पास से अप्रूवल लेना पड़ेगा, तभी फाइनलाइज हो जाएगा। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी के शेयर स्प्लिट करना, कोई भी स्टॉक को बोनस देना, बायबैक ले आना, इस तरीके से कंपनी अनाउंसमेंट करने मतलब करने के बाद भी इतने सारे शेयर होल्डर है, मान के चलिए आप भी इस कंपनी के शेयर होल्डर है हो तो आपके पास भी नोटिफिकेशन आएगा, आपका भी मेल आएगा। आप अगर अप्रूवल दे सकते हो वहाँ पे, आपका ओपिनियन वहाँ पे दे सकते हैं, आप वोटिंग कर सकते हैं। अब वोटिंग करेंगे तो उसके बेसिस से अगर वोट ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली स्प्लिट और बोनस मिल सकता है। तो कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, मतलब आप समझ लीजिए यहाँ पे 4% डन हो गया।
अभी देखना है 1% कि किस तरीके से वोटिंग यहाँ पे होते हैं, क्योंकि कंपनी अनाउंसमेंट करने के बाद ज़्यादातर इन्वेस्टर जो है वो इसी तरीके से फायदे के लिए हमेशा रहता है, क्योंकि उसको लगता है क्योंकि कंपनी के ऊपर बोनस स्प्लिट होगा तो उसको शेयर मल्टीप्लाई होकर बहुत गुना हो जाएगा। साथ ही साथ कंपनी को एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेगा, लो प्राइस में उसका प्राइस देखने को मिलेगा और अच्छा खासा निवेश करने का मौका मिलेगा। तो जितने सारे दोस्त टाटा स्टील के ऊपर निवेश अभी तक नहीं कर पाए उसका फंडिंग के हिसाब से, तो मुझे लगता है अभी एक मौका आएगा, उस मौके को आप मत गवाइए। तो कब बोनस देगा, कब स्प्लिट, मतलब कब, सॉरी बोनस नहीं, कब स्प्लिट होगा तो अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। तो अभी बोर्ड का रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट के हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है। तो अभी देख लेते हैं कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से हुआ। तो कंपनी का रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो रिजल्ट भी मुझे अच्छा खासा देखने को मिला। जैसे आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो करोड़ों में है। टोटल जो इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम जो है वो करीबन 37,000 करोड़ का इनकम हुआ था, मतलब सॉरी इनकम हुआ है। जो पिछले क्वार्टर में 32,000 था, पिछले सालों में तो 27,000 था। इसका मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का प्रॉफिट जंप हुआ। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 26,400, पिछले क्वार्टर में 21,800 था, पिछले सालों में 17,900 था। इसका मतलब कंपनी का एक्सपेंस भी यहाँ पे कंपनी ने कंट्रोल किया। अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस होने के बाद, कंपनी का टैक्सेस पे करने के बाद हाथ में किस तरीके से प्रॉफिट आया। तो अपनी नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 7,839 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जो पिछले क्वार्टर में कितना था 7,683, पिछले सालों में कितना था 8,100। इसका मतलब कंपनी इनकम तो अच्छा किया मगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ उतना अच्छा खासा मेंटेन नहीं कर पाया। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो टोटली देखा जाए तो यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट को कम किया। पिछले सालों से कंपैरिजन में कंपनी का प्रॉफिट अराउंड 300 करोड़ से भी ज़्यादा कम हुआ है। तो 300 करोड़ कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होते हैं, 300 करोड़ भी बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं। और पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी 200 करोड़ ज़्यादा प्रॉफिट किया, 200-150 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का यहाँ पे अर्निंग पर शेयर में कंपनी 64 अभी अर्निंग पर शेयर है, जो पिछले क्वार्टर में 62.88 था, पिछले सालों में 69.28 था। इसका मतलब कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे थोड़ा सा कम देखने को मिला कंपेयर टू पिछले सालों में, मतलब कंपेयर टू ईयर ऑफ ईयर बेसिस। तो ये था कंपनी का रिजल्ट और ये था कंपनी का गुड न्यूज़। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए टाटा स्टील जैसे कंपनी में आपको ऑब्वियसली निवेश करना चाहिए, क्योंकि कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। और कंपनी का सबसे सबसे जो अच्छा चीज़ मुझे लगा वो है कंपनी का टोटल मार्केट कैप। कंपनी का टोटल जो मार्केट कैप है वो 1,54,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का पी रेशियो, कंपनी का पी रेशियो मुझे बहुत बहुत रिजनेबल प्राइस में देखने को मिला, 3.88। इंडस्ट्रीज के पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, सॉरी थोड़ा सा कम है, तो अच्छा खासा है। फिर भी इसका पी रेशियो बहुत बहुत लो रिजनेबल प्राइस में है। कंपनी के हाथ में 37,000 करोड़ से भी ज़्यादा कैश है। कंपनी का एनुअल इनकम 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। कंपनी का डेट जो है वो 75,500 करोड़ तक है। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर देखेंगे, जैसे कंपनी का इन्वेंटरी डे, कंपनी का डेटर्स डे, कंपनी का वर्किंग कैपिटल डेज नेगेटिव में है, बाकी सारे के सारे पैरामीटर यहाँ पे पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर मुझे कंपनी का बहुत शानदार लगा, 300 मतलब 329 का पर शेयर में अर्निंग कर रहा है। कंपनी का पर शेयर कितना है 1,200 का, मतलब इस शेयर में अराउंड देखा जाए तो अच्छा खासा कंपनी का अर्निंग हो रहा है। कंपनी डिविडेंड भी जबरदस्त दिया हुआ है, 1.93% का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं और इस बार भी कंपनी डिविडेंड देने वाला है और अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी डिविडेंड पे आउट करने वाला है। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर दिखा दूं तो कंपनी के देखिए ज्यादातर पोर्स आपको देखने को मिलेगा, कौन सिर्फ एक ही है। कंपनी का जो कैपिटल इज इंटरेस्ट कॉस्ट है वो थोड़ा सा हाई है और बाकी सारे के सारे पैरामीटर पॉजिटिव में है। टाटा स्टील जैसे कंपनी में सबसे कम डेप्थ ऑफ इक्विटी है कंपेरिजन टू जीएसडब्ल्यू स्टील, क्योंकि जीएसडब्ल्यू स्टील का कर्जा ज़्यादा है, टाटा स्टील का कर्जा उतना ज़्यादा नहीं है। तो कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस बात करूँ, क्वार्टर ऑफ क्वार्टर बेसिस बात करूँ, हर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट रेशियो बहुत शानदार यहाँ पे देखने को मिला। और एक चीज कंपनी का टोटल जो सेल्स ग्रोथ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट आपको शानदार यहाँ पे देखने को मिलेगा। करीबन करीबन कंपनी ने इस लास्ट को मतलब सालों में 40,000 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो बहुत शानदार यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट मेंटेन किया। हर साल में कंपनी का प्रॉफिट पॉजिटिव में रहा, हाँ बीच में थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव में भी रहा है। तो कंपनी रिटर्न आपको देखिए शानदार दिया है। अराउंड रिटर्न के बारे में बात करें तो 21% से 30% तक रिटर्न आपको कंपनी आपको दिया हुआ है। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ सारे के सारे पॉजिटिव में है। कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया अभी तक देखिए, डिविडेंड दिया,
मार्जर भी एक बार मार्च भी किया, डिविडेंड तो बहुत बार दिया कंपनी। अभी यहाँ पे स्प्लिट भी ऐड हो जाएगा अगर स्प्लिट होता है तो कंपनी के देखिए शेयर होल्डिंग जो पैटर्न है उसके बारे में बात करें तो प्रोमोटर के पास 33%, एफआईस के पास 22%, पब्लिक के पास 22% एंड डीआई के पास 20% होल्डिंग है। तो ओवरऑल हर पैरामीटर इस कंपनी का पॉजिटिव दिखेगा, मगर चार्ट पैटर्न आपको बहुत वोलाटिलिटी देखने को मिलेगा। तो आप इस वोलाटिलिटी झेल सकते हैं, इस कंपनी के ऊपर आप कंटिन्यू करिए। अगर इस तरीके से वोलाटिलिटी आप झेल नहीं सकते तो आप इस कंपनी से निकल जाइए। तो 1:10 रेशियो मतलब आपको इस कंपनी का प्राइस रेंज आपको अगर ब्रेक होते हैं, मतलब 1500 रुपीज में आप मान के चलिए इसका 1:10 रेशियो में ब्रेक होते हैं, स्प्लिट होते हैं, तो आपको इसका शेयर 150 रुपये में आपको देखने को मिलेगा। तो एक सस्ते में आपको इस कंपनी का शेयर देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।